हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए आज यहाँ पर 11.2 एक्सरसाइज क्लास 7 की मैथ का। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। इसके पहले के क्वेश्चन है, इससे प्रीवियस जो एक्सरसाइज है वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो वो सारी वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज ग्रेटर दैन ए सी प्लस बी डी। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? हमें पता है कि जब हम कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है, तो जब हम इसके डायगोनल को, जैसे हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करें, ठीक है, तो जब हम इसके डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो जो इसका डायगोनल है वो लेस देन होगा सम ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब जो बाकी दो साइड हैं उनके सम से लेस होगा। ठीक है, तो वही कंडीशन हमें यहाँ पर लगानी है, क्योंकि हम दो डायगोनल लेके चल रहे हैं, तो दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। कैसे? देखिए, यहाँ पर हमने मान लिया ए बी सी और डी। ठीक, पहले हम फर्स्ट डायगोनल लेके चल रहे हैं बी डी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग दो ट्राइंगल में ये डिवाइड हो रहा है, तो डायगोनल जो होगा वो इसका लेस होगा किससे? सम ऑफ अदर टू साइड्स। तो यहाँ पर वही कंडीशन हम लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, ए बी डी ये हो गया, तो यहाँ पर ए बी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन बी डी। ऐसे ही हम इसका दूसरा ट्राइंगल लेके चलेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी। ठीक है, इस ट्राइंगल में लेके चलेंगे तो ये होगा बी सी प्लस सी डी ग्रेटर देन डायगोनल बी डी। ठीक है, दो डायगोनल होगा, ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसी तरह से हम जब इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे, जब हम इसे रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया रफ। अब यहाँ पर, ठीक है, जब हम इसका दूसरा डायगोनल ड्रॉ करेंगे ए सी, तो भी ये दो ट्राइंगल में डिवाइड होगा, वही कंडीशन सेम लगेगी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? एक तो होगा ए डी प्लस सी डी ग्रेटर देन ए सी। ठीक, ये हो गई थर्ड। और फिर दूसरा होगा ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी। दो चार कंडीशन आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? चारों कंडीशन को हमें प्लस कर देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। जब आप चारों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, पहले तो इन्हें प्लस की कंडीशन में आपको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी 2AB हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2AB। ठीक है, 2 भले आप सब कॉमन निकाल लीजिए क्योंकि सब में आएगा। फिर AD दे रखा है, AD हमारा है यहाँ पर। ठीक है, 2AD हो गया, तो प्लस AD, क्योंकि मैंने 2 बाहर लिख दिया है, AD। ठीक है, फिर प्लस इसके बाद आते हैं बी सी पर, तो यहाँ पर देखिए 2BC है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया है, BC। फिर प्लस CD 2 हो गए, CD। ठीक है, तो सारे हो गए मार्क। अब ग्रेटर देन, यहाँ पर देखिए BD 2 आ रहे हैं, तो 2 कॉमन लेंगे BD। ठीक, और फिर 2AC आ रहे हैं प्लस AC, क्योंकि मैंने 2 कॉमन ले लिया है, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करना था, यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है the hypotenuse of a right angle triangle is 25 सेंटीमीटर। हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इसकी हाइपोटेनस हमें दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ वन ऑफ दिस साइड इज 7 सेंटीमीटर, इसकी एक साइड हमें 7 सेंटीमीटर दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर साइड। इसकी दूसरी साइड हम क्या मान लेते हैं? x। अगर राइट एंगल ट्राइंगल में आपको साइड्स गिवन है तो सिंपल आपको क्या लगाना है? PGT लगाना है। तो PGT यूज करेंगे, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये होता है आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 625 इज इक्वल टू 49 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 49 को ले जाके माइनस कर दीजिए दूसरी साइड में,
तो ये होगा 625 माइनस 49। और जब आप माइनस करेंगे स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट, और माइनस करके आएगा 576। और 576 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारी अदर साइड है वो कितने सेंटीमीटर की आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर की हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। फिर इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द साइड ऑफ अ right angle triangle, the side of a right angle triangle are 12 centimeter and 5 centimeter. Find the length of its hypotenuse. तो अब की बार हमें जो ट्राइंगल दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल में, उसमें अदर साइड्स मतलब इसकी जो साइड्स है परपेंडिकुलर और बेस, वो हमें गिवन है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। अब की बार हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो सिंपली पीजीटी ही यूज़ करेंगे। तो यूजिंग पीजीटी ये हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेनस हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमारा 12 स्क्वायर और प्लस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 और प्लस 25। जब आप इसे प्लस करेंगे तो 169, क्योंकि हाइपोटेनस पे स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 13। तो जो इसकी हाइपोटेनस की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व खुद से करना है। ठीक है, सिर्फ देखने से काम नहीं चलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। पेन पेपर लेकर बैठिएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दिया है, इसका 6th क्वेश्चन, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज है, मतलब है तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ही, और आइसोसेलेस बोला है, मीन्स ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो अगर आप एक को x मानेंगे तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और इसमें आपको सिर्फ हाइपोटेनस गिवन नहीं है, इसमें गिवन है आपको स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस। मीन्स आपको अभी तक h गिवन हो रहा था, यहाँ पर h स्क्वायर गिवन है 200। ठीक है, तो जो पीजीटी आप यूज़ करेंगे h स्क्वायर की जगह डायरेक्ट आपको 200 यूज़ करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग पीजीटी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बोल रखा है जहाँ पे टू साइड्स आपकी इक्वल होंगी। तो एच स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 200 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर। 2 डिवाइड में जाएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय 2, कट करेंगे कितना आएगा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि स्क्वायर है एक्स पे तो स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो गया 100, और 100 का स्क्वायर रूट जो होगा वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। तो जो इसकी अदर टू साइड्स हैं वो कितने सेंटीमीटर की हैं, 2 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपका सेम क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ two sides of a triangle are 5 and 12 centimeter, between which two number can length of third side fall। तो देखिए इसमें कैसे करना है, वी नो दैट द सम लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर दैन द थर्ड साइड। मतलब मैंने आपको बताया है कि जो टू साइड्स हैं उनका सम हमेशा इसकी थर्ड साइड के से लेस होता है। ठीक है, तो द लेंथ ऑफ टू साइड्स, हमें जो टू साइड्स गिवन है वो कितने गिवन है, एक तो गिवन है लेंथ ऑफ टू साइड कितने गिवन है, 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें हमें पहले फाइंड करना है सम ऑफ टू साइड्स, क्या होगा, 12 प्लस 5 कितना आ गया, 17 सेंटीमीटर। और फिर इसके बाद फाइंड करेंगे आप डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, ये होगा 12 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो द मेजर ऑफ द थर्ड साइड शुड फॉल बिटवीन 7 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर, मतलब जो भी होगी इसकी थर्ड साइड वो इनके बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन है इस क्वेश्चन में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे हम अब इससे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।